हिंदी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हिंदी की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विचार किया जा रहा था। इससे पहले हिंदी की जो महत्वपूर्ण अन्य गतिविधियाँ जैसे कहानी और नाटक है उसे भली प्रकार से समझा दिया गया था। आगे हम उपन्यास एवं आलोचना पर भी विचार करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास एवं आलोचना। उपन्यास हिंदी में नोबल अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1975 ईस्वी में किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। किसके लिए किया था? मालती के लिए। और किस पत्रिका में? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में। प्रश्न बन सकता है कि किस रचना में किया था, तब यहाँ उत्तर हो जाएगा मालती। उत्तर क्या हो जाएगा? मालती। और किस पत्रिका में किया था? तब हरिश्चंद्र चंद्रिका में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, अगर प्रथम उपन्यास पूछे तभी भी परीक्षा गुरु, और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछे तभी भी परीक्षा गुरु। इस प्रश्न को दो तीन रूपों में घुमा के पूछता है। पहला तो प्रश्न ये बनता है सीधे सीधे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तभी भी परीक्षा गुरु। यदि प्रश्न बने परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तब उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास जी का चर्चित उपन्यास है। आगे, मानव जीवन को उजागर करना उपन्यास का मूल तत्व होता है। अंग्रेजी के नोबल शब्द का हिंदी रूपांतर उपन्यास है। थोड़े अंतर से अंग्रेजी साहित्य में से शिक्षण के रूप से जाना जाता है। हिंदी में इस विधा को विकसित रूप मुख्य रूप से प्रेमचंद्र द्वारा किया गया। प्रश्न बनता है कि इस विधा यानी उपन्यास विधा को किसने सबसे अधिक समृद्ध किया? तो क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। क्योंकि आपको पता हो गया कि उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। व्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। यदि प्रश्न बने कि भारतेंदु जी का उपन्यास है, भारतेंदु जी का उपन्यास है, तो कुछ विद्वान इस किसको मानते हैं? कुछ आप बीती रचना का ही नाम है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसका उपन्यास है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उपन्यास माना जाता है। आगे अब हम विचार करेंगे हिंदी के प्रथम उपन्यास और उनके उपन्यासकारों के विषय में। अब इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान देवरानी जेठानी की कथा उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, उपन्यास का नाम क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी। और किसकी रचना है? तो पंडित गौरी दत्त। कब आया था? सन 1970 ईस्वी में। कब आया था? 1970 ईस्वी में। दूसरा रचना आता है भाग्यवती, जो रचना था श्रद्धाराम फुलौरी। सन क्या था? सन 1877 में। पहली रचना कब आया था? ध्यान दीजिए, पहली रचना आया था 1870 में उपन्यास का देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके रचनाकार थे, उपन्यासकार थे पंडित गौरी दत्त। समय क्या था? 1870 ईस्वी। दूसरा रचना आया था भाग्यवती, जो श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित था। समय क्या था? सन 1877 ईस्वी। तीसरा श्रेणी में आता है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, जिसका समय सीमा क्या था? 1882 ईस्वी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए उपन्यास के तत्वों का निर्वाह, तो सबसे पहले कौन सी रचना आती है? श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु। कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछे प्रश्न कि निम्नलिखित रचनाओं में सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया, तो समय के हिसाब से यदि पूछ रहा है तब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त का। फिर अगर पूछे
कि भाग्यवती किसकी रचना है, तब हो जाएगा वहाँ उत्तर श्रद्धाराम फुलौरी का। अगर भाग्यवती का समय पूछे तो ध्यान दीजिए, भाग्यवती का समय क्या है, भाग्यवती का समय 1877 ईस्वी है। क्या है, 1877 ईस्वी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में इस विधा को विकसित रूप देने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आपको पता होगा उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है, जिनके प्रमुख उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है। इनके महत्वपूर्ण चर्चित उपन्यास निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है प्रेमा। पूछ लिया जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो ध्यान दीजिए प्रेमा प्रथम उपन्यास कौन था, प्रेमा था। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है, तो इस उपन्यास को आप बढ़िया से पढ़ेंगे तभी तो आप छाट पाएंगे। तो पहला था प्रेमा, दूसरा सेवा सदन, तीसरा वरदान, चौथा प्रेमाश्रय, पांचवा रंगभूमि, छठवां कायाकल्प, सातवां निर्मला, आठवां गोदान और कर्मभूमि। गोदान चर्चित। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। और मंगलसूत्र, मुंशी प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र उपन्यास जो है वह इनका अधूरा उपन्यास है। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलसूत्र। उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न लगभग हर एग्जाम में बन रहा है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर है रंगभूमि। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे हुआ। सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए, सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए। क्योंकि रंगभूमि और कर्मभूमि दोनों ही उनका उपन्यास है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रंगभूमि थे अथवा कर्मभूमि था। तो सूरदास कृष्ण के रंग में रंग गए। ट्रिक बस हमारा इतना ही है और ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जब हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको तुरंत ये ट्रिक याद आ जाएगा। इनका संपूर्ण उपन्यास यथार्थ जीवन पर आधारित है। प्रश्न बनता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास किस श्रेणी में आता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास यथार्थ जीवन पर आधारित है, अर्थात यथार्थवादी उपन्यास की श्रेणी में आता है। गोदान उनका बहुचर्चित उपन्यास है। प्रश्न ये भी बनता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास कौन सा है, उत्तर क्या हो जाएगा, गोदान, जो जीवन और समाज की नग्न चित्रण पर आधारित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न बना है। पहले तो यही प्रश्न बन जाता, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है, तो किसका उपन्यास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। अगर प्रश्न बने मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा गया है, तो ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास को कहा गया है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न बने कि ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में सर्वप्रथम कौन आता है, तब वहाँ उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। उत्तर क्या हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार के श्रेणी में आते हैं। अब कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उनके उपन्यासकार के नाम जानेंगे। जैनेन्द्र कुमार का नाम बहुत चर्चित है, उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है सुनीता त्यागपत्र। यशपाल का रचना क्या है, देशद्रोही झूठा। जो देशद्रोही होगा वही तो झूठा होगा, तो देशद्रोही झूठा सच यशपाल की रचना है। और अगला चर्चित उपन्यास की श्रेणी में आते हैं उपन्यासकार
भगवती चरण वर्मा जी का नाम आता है। भगवती चरण वर्मा जी, जिनका उपन्यास है चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते। लेखक का क्या नाम है? भगवती चरण वर्मा। रघुवंशी मित्र का आता है आग और पानी। इनका उपन्यास क्या है? आग और पानी। अमृतलाल नागर बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र और मानस का हंस इनका चर्चित उपन्यास है। मानस का हंस भूलिएगा मत। डॉक्टर धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता। जयशंकर प्रसाद का रचना, उनका भी उपन्यास पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कंकाल, तितली, इरावती किसके उपन्यास है? तीनों ही किसके उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो इरावती किस श्रेणी में आता है? जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास की श्रेणी में आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित वाड़ भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा आनंद दास का पोथा। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ज़्यादातर बच्चे या तो जीवनी पे लगा देते हैं या आत्मकथा पे लगा देते हैं, लेकिन इसका सही क्या है? यह उपन्यास विधा में रचित है। किस विधा में रचित है? बाण भट्ट की आत्मकथा का विधा क्या है? उपन्यास विधा है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके और चर्चित उपन्यास क्या है? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। आदि हिंदी साहित्य के चर्चित उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। इन लेखकों ने हिंदी उपन्यास विधा को सशक्त बनाया है। आगे हम आलोचना पे विचार करेंगे। आलोचना भी हिंदी साहित्य का महत्व विधा के अंतर्गत आता है। आलोचना का तात्पर्य किसी वस्तु को सूझबूझ के साथ से है, इसे उसके गुण दोष का सही पता लगाना है। आलोचना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के गुण दोष का सही पता लगाना। ये आलोचना निष्पक्ष होना चाहिए। साहित्य को शब्द रूप प्रदान करने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसके लिए समीक्षा या समालोचना शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बनता है कि वर्तमान में आलोचना के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? तो समीक्षा या समालोचना शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह अंग्रेजी भाषा के क्रिटिसिज्म का पर्याय है। आलोचना से विषय वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। भारतेंदु युग में इस विधा का आरंभ बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन एवं बाल मुकुंद गुप्त द्वारा माना जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न बनता है कि यह आलोचना किस युग से आरंभ माना जाता है? तो किस युग से? भारतेंदु युग से। पहला तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इस आलोचक के रूप में मुख्य स्थान किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है, बाल मुकुंद गुप्त जी का है। और इन्होंने किस पे आलोचना किया था? इन दोनों लोग ने लाला श्रीनिवास दास कृत यानी उनकी रचना संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से हो चुका था। किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाट्यशास्त्र रासज्ञ रंजन बिलास को इस विधा का जनक माना जाता। अब देखिए, प्रश्न बनेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस रचना से माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आता है रसज्ञ रंजन का नाम। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इस विधा को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है बाबू श्याम सुंदर दास कृत रूपक रहस्य से। अब प्रश्न बनता है, सीधे प्रश्न बनता है, रूपक रहस्य किसकी रचना है? रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। किस विधा की रचना है? तब यहाँ हो जाएगा रूपक रहस्य आलोचनात्मक विधा की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य पदम सिंह शर्मा ने पुष्पित पल्लवित किया। रामचंद्र शुक्ल का भी योगदान सराहनीय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनकी रचना क्या है? कबीर कालिदास की लालित्य योजना। और आगे आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला का
साहित्य साधना कई एग्जामों में पूछा गया है। निराला का साहित्य साधना किस श्रेणी में आता है? तो एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, आलोचना की श्रेणी में आता है। डॉक्टर नरेंद्र आधुनिक हिंदी नाटक के दो और उनकी कविता रीतिकाल की भूमिका आधार की प्रगति प्रदान किया है। आगे हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विचार करेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। पहला प्रश्न आज का है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मुंशी प्रेमचंद्र का सुप्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? बाणभट्ट की आत्मकथा कई एग्जामों में पूछा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? मानस का हंस किसका रचना है? आलोचना का शुरुआत किसकी रचना से आरंभ माना जाता है? यहाँ रचना से पूछ रहा है, रचना से आरंभ पूछ रहा है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल ही नहीं होना है। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? और आठवां प्रश्न है, आलोचना की प्रसिद्धि किस पत्रिका से मानी जाती है? यहाँ आपको पत्रिका पूछा जा रहा है। रंगभूमि किसका चर्चित उपन्यास है? किसका चर्चित उपन्यास है ये पूछा जा रहा है। और आज का लास्ट प्रश्न है, डॉक्टर जैनेंद्र के उपन्यास का नाम बताइए। डॉक्टर जैनेंद्र के उपन्यास का नाम बताइए। आगे, कमानी के सर्ग का नाम, कुछ बच्चे उसके ट्रिक मांग रहे थे, जिसका ट्रिक मैं इस वीडियो में बनाई हूँ। पहले तो कमानी के सर्ग जो 15 सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं कमानी में? कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। उन 15 सर्ग का नाम मैं पहले बता दे रही हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा है, ईड़ना नहीं, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम है आनंद। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कमानी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता। या तीसरे सर्ग का क्या नाम है? या 7वें सर्ग का क्या नाम है? या अंतिम सर्ग का क्या नाम है? तो ध्यान दीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इसे कविता के माध्यम से बांटने का प्रयत्न किया है। तो ट्रिक देख लिया जाए, याद करने की ट्रिक। बिन चिंता के आशा ने श्रद्धा से किया काम, वासना को आई लज्जा, कर्म को हुई ईर्ष्या, ईड़ा को आया स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद का, दर्शन को रहस्य में आया आनंद। पूरे 15 सर्ग को एक कविता के माध्यम से बांध दिया गया है। बेटा, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करें। आपका लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज बस इतना ही। कल हम आपको जो विधा, हिंदी काव्य साहित्य की जो विधा है, गौड़ विधाओं को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी, क्योंकि उससे भी 1-2 प्रश्न बन ही जाते हैं। आज बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।